कॉमर्स में ना आपको गेस पेपर नहीं होता है, या क्वेश्चन बैंक आपको लेने का जरूरत ही नहीं है। हाँ, साइंस वाला सब गेस पेपर लेते हैं आपको, ब्रिलियंट सबका जो जिसका ले, ठीक ना। लेकिन आपको कॉमर्स वाला सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर आपको दिख रहा होगा, मॉडल पेपर लेना पड़ता है कि मॉडल पेपर उसके लिए निकलता है, वो भी एसबीपीटी का। तो अभी हम जो बताएंगे आपको कि मॉडल पेपर ले या ना ले, या गेस पेपर तो मतलब गेस पेपर क्वेश्चन बैंक तो नाम ही नहीं लीजिए, गेस पेपर क्वेश्चन बैंक कॉमर्स का लेना है, ठीक है। लेकिन मॉडल पेपर लेना है तो ले, हाँ, और उसके बाद कब ले और क्या देख के ले, उसके साथ साथ आपको कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, सब्जेक्टिव ले लीजिए, बहुत बहुत क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो मॉडल पेपर आपको बताएंगे कि आपको ले या ना ले, और उसके बाद कौन कौन क्वेश्चन है और किस तरीके से पढ़ना है, सिर्फ उतना बताएंगे। जितना आप बोलेंगे ना सिर्फ उतना करना है आपको, और वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। जय मिथिला बाबू, देख लीजिए आप 2025 देख के सबसे पहले आप मॉडल पेपर कौन सा लीजिएगा, देखिए एसबीपीडी का गेस पेपर क्वेश्चन बैंक बार बार बोले कि नहीं लेना है तो नहीं लेना, बात खत्म, ठीक ना। नहीं लेना है तो नहीं लेना है, एसबीपीडी देख के लेना है, और 2025 देख के मॉडल देखिए, जैसे मेरे पास ईपीएस का है, अकाउंट का है, ठीक ना। उसके साथ साथ आप ये पेज भी देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ जो है ना पेज आपको 2025 लिखा रहेगा, लेकिन आपको पिछले साल का, या फिर मान लीजिए कि आपको सितंबर अक्टूबर वाला जो है ना एडिशन वाला दे देगा, तो आपको ये लेना है, ये देख के आपको, और उसका व्हाइट कलर में लेना है, क्योंकि पिछले साल थोड़ा ग्रीन कलर का था, ठीक है। हर साल जो है इसका कवर चेंज होते रहता है, तो 2025 देख के लेना है। उसके साथ साथ आपको जो लेना है मॉडल पेपर ही, आपको ये याद रखिए मॉडल पेपर ही लेना है, ना कि आपको गेस पेपर या क्वेश्चन बैंक लेना है कॉमर्स का। देखिए जैसे उल्टाएंगे पहला क्वेश्चन में, देखिए आपको 2024 लिखा, मतलब 2024 का क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी लोग अपना लोग 2025 का एग्जाम देंगे, दीजिएगा ना आप लोग, तो 2024 का देख के लेंगे, सिर्फ उतना देखने का जरूरत है और कुछ नहीं। आपको एडिशन इस सब में कुछ नहीं देखने का जरूरत है, कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक, इतना देखने का जरूरत है, ठीक। आप मान लीजिए कि मॉडल पेपर लेना ही है, सब बच्चा को 100% याद रखिए कि मॉडल पेपर लेना ही है। फिर मान लीजिए कि दो तरह का बच्चा होता है, एक बोलेगा कि जो आपका नोट लिए हैं वो क्या करेगा, वो भी लेगा मॉडल पेपर। मॉडल पेपर आप जो मेरा प्रीमियम ग्रुप में जुड़ा हुआ है, उसको मॉडल पेपर इसलिए नहीं लेना है बाबू कि क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए, उसका तो हम प्रूविंग करके देवे करेंगे, जितना बोलेंगे सिर्फ उतना दीजिए क्वेश्चन आंसर के लिए। इस सब क्वेश्चन आंसर जो है थोड़ा बहुत अजीब दिया रहता है। आपको मॉडल पेपर लेना किस लिए बाबू, वो दिखाते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव जो हम देंगे आपको, जैसे कि मान लीजिए कुछ क्वेश्चन में आपको जो है ना, जैसे कि कोई सा भी इसका क्वेश्चन ले लीजिए, कितना क्वेश्चन है, अब टोटल हमारा क्वेश्चन है 45, इस साल भी 45 है। देखिए इस साल भी आपको 45 क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है बाबू आपको, जो आपको किसी साल नहीं पूछा रहता है, ठीक है, या फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, वो आपके लिए मायने नहीं रखता रहता है इंपॉर्टेंट, तो वो क्वेश्चन तो हम नहीं बताएंगे, हम वही को ऑब्जेक्टिव बताएंगे। पहले ऑब्जेक्टिव का बात कर लेते हैं। हम ऑब्जेक्टिव का सीरीज आपको अभी नहीं चालू करेंगे, जब एग्जाम नज़दीक आएगा ना, आपको 1 महीना बचेगा ना, तो उस टाइम प्रैक्टिस के लिए आपको हम देंगे कि बाबू प्रैक्टिस करवाएंगे, लाइव क्लासेज हो या आपको वीडियो अपलोड करके हम 100% प्रैक्टिस करवाएंगे। ये क्वेश्चन याद रहना चाहिए, तो आपको जब अभी से याद कर लीजिएगा इतना क्वेश्चन याद कर लीजिएगा बाबू, तो आप हम जो प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितना पानी में कितना का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हम वही क्वेश्चन देंगे जो कि कम से कम 2 या 3 साल जो है ना पूछा रहा, लगातार 2 या 3 साल जो है ना एटलीस्ट पूछा हुआ हो। हम वही क्वेश्चन को रिवीजन करवाएंगे, मतलब मेरा वाला तो एक भी गलती नहीं होना चाहिए। जब 1 महीना पहला करवाएंगे एक भी गलती नहीं होना चाहिए, एक भी गलती नहीं। लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए, आप मान लीजिए किसी के पास बुक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर लीजिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। मॉडल पेपर लेना है, 45 को रहेगा, आप क्या करिएगा उतना याद नहीं हो पाएगा, 100% आपसे याद नहीं हो पाएगा 45 को। तो आपको बताया हुआ था किस तरीके से याद करना है। जैसे मान लीजिए कि लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय क्लब इज शोन इन, कहाँ पे दिखाया जाता है लाइफ मेंबरशिप फी, तो आपको कहाँ दिखाया जाता है ये बताइए, तो आपको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट है, तो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। मान लीजिए एक बार में आपका नहीं बना, तो आपको यहाँ पे ए लिख देंगे, बस हो गया। ये बन गया तो इसमें कुछ नहीं लिख देंगे, ये बन गया तो कुछ नहीं लिखेंगे। और दोबारा जब रिवीजन करने के लिए आएंगे, सबसे पहले इसी को देखेंगे। हम बताए तो मॉडल पेपर कैसे पढ़ना है, कि आपको ये देखना है, उसके बाद दोबारा जब आएंगे रिवीजन करने के लिए 1 महीना बाद या 10 दिन बाद, सबसे पहले हमको ये याद करना है, उसके बाद ये सब देखेंगे, टाइम मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। इस तरीके से आपको पढ़ना है। और मान लीजिए कि पूरा मान लीजिए थोड़ा बहुत आपको एक बार गो थ्रू हो जाना है। गो थ्रू मतलब क्या, एक बार देख लेना है, बस हो गया, क्योंकि आपको अकाउंट है, बीएसटी है, इकोनॉमिक्स, ईपीएस है, हिंदी इंग्लिश है, एक बार गो थ्रू हो जाना है। गो थ्रू होना मतलब कि एक बार सब कुछ देख लेना है, बस हो गया, उससे ज़्यादा नहीं। याद हो या ना हो, डजन की बिना याद करने के लिए नहीं बैठेगा, क्योंकि एगो में 45 है। आप मान लीजिए कितना चैप्टर आपको, 16 का चैप्टर है। देखिए ऑब्जेक्टिव कितना हो जाएगा आपको, 100% यहीं से पूछेगा तब तो, क्योंकि एगो चैप्टर से मान लीजिए 45 को, 50 को, 55 को ऐसे पूछते रहता है, बहुत कम तो 30 को, 35 को। मान लीजिए एवरेज ले लेते 45 के जगह 40 है,
बताइए थे 16 के चैप्टर हैं, 640 ऑब्जेक्टिव हैं। एक सब्जेक्ट में 640 ऑब्जेक्टिव है, समझिए एक सब्जेक्ट में 640 से लेके 1000 तक समझिए ऑब्जेक्टिव है। और हम आपको कितना रिवीजन करवाएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन देंगे, बहुत हुआ तो 300 देंगे, उससे ज़्यादा नहीं। इससे तो मतलब मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव भी पूछते रहता है आपको, हम वही देंगे जो आपको रिपीटेड क्वेश्चन हो। ऑब्जेक्टिव रिपीटेड है, ऑब्जेक्टिव में प्रूविंग वूविंग नहीं होता बाबू कि ये क्वेश्चन को इसको प्रूव करिए। हाँ, सब्जेक्टिव में रहता है 100%। सब्जेक्टिव आप जब एग्जाम देकर आइएगा तो हम 100% प्रूव करेंगे हर एक क्वेश्चन का। तो आप ऑब्जेक्टिव इस तरीके से पढ़ना है, और ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप में हो या ना हो, डजन मेरा आपको मॉडल पेपर खरीदना है, बहुत ही कम में देगा। देखिए एक मॉडल पेपर का दाम आपको 25 या 30% डिस्काउंट देता है, तो आपको 150 से लेके 180 के बीच में हर एक मॉडल पेपर मिल जाएगा। मतलब 150 का भी एवरेज लेके जाए तो 3 ही सब्जेक्ट का होगा तो आपको 4 से 50, मतलब मान लीजिए 500 रुपये इधर खर्चा होगा सिर्फ बस। और लेना ही भाई बाबू, लेना ही है आपको। मॉडल पेपर ले लिए, पढ़ना कैसे ये लिए। और ये जो 2 नंबरी है बाबू आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता होगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा 2 नंबरी उतना ज़्यादा याद नहीं करना है। 2 नंबरी उतना याद करने के लिए बैठेंगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं है बाबू। ये देखिए इसी में ले लीजिए 29 गो है, इसी में 29 गो है, ठीक ना। ये तो सिर्फ 2 नंबरी 29 गो है, उसका एक नंबर 5 नंबरी का तो बात हटा दीजिए। 5 नंबरी कितना है, 7 गो 5 नंबरी है। मतलब क्या कि अगर हम मान लीजिए कि इस पे बैठेंगे हम याद करने के लिए 2 नंबरी 5 नंबरी, तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। हम क्या बोल रहे हैं कि 2 नंबरी 5 नंबरी आप हम पे छोड़ दीजिए, ठीक। 2 नंबरी 5 नंबरी, उसके बाद देखिए आपको क्या करना, ऑब्जेक्टिव का क्या करना है बाबू, आपको अभी से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम आपको देंगे तो जरूर, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने के लिए देंगे। मतलब एग्जाम से 1 महीना पहले सीरीज चलाएंगे, इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव के लिए प्रैक्टिस यहाँ से करिए, और साथ में आपको प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव भी देखना है, क्योंकि 50 नंबर का रहता है। और सब्जेक्टिव जितना दे रहे बाबू उतना कम से कम याद रहना चाहिए, तब हम मॉडल पेपर को टच करेंगे, नहीं तो पहले मॉडल पेपर को टच नहीं करेंगे, ठीक। मॉडल पेपर को टच करेंगे, मान लीजिए बहुत आप लेगा कि नहीं हम एक बार देखना चाहते हैं, ठीक है कोई दिक्कत, लेकिन मेरा वाला याद रहना चाहिए आपको पूरा मतलब इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि क्वेश्चन आएगा तो हम लिख देंगे, इतना रहना चाहिए। लाइन बाय लाइन याद हो या ना हो, लिख देना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा। फिर आप टच करिए किसको, मॉडल पेपर को टच करिएगा, ठीक। हम बोल रहे कि क्वेश्चन आंसर ज़्यादा आप याद करने के रहिएगा ना, तो हर एक सब्जेक्ट में फंस जाइएगा बाबू, बहुत गंदा तरीके से फंस जाएगा। ऑब्जेक्टिव मान लीजिए कि पूरा चैप्टर पढ़े हुए हैं तो आपको बन भी जाएगा, 100% बन जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव नहीं बनते रहता है। सब्जेक्टिव के लिए सिर्फ एक ही रामबाण है कि मेरा वाला नोट, हम ऐसा नहीं बोलते कि मेरा वाला बाबू, अगर मान लीजिए आपके पास टीचर का नोट हो, भी हर एक सब्जेक्ट का और हर एक टॉपिक का, सोनी आपको 10 चैप्टर तक बनाए उसको छूट गया, नहीं। हम क्या बोल रहे हैं आपको कि पूरा लाइन बाय लाइन आपको लिखा रहना चाहिए, नोट वो रहना चाहिए, कम से कम नोट आपके पास रहना चाहिए याद करने के लिए, तो वो याद कर सकते हैं। और प्रूविंग क्वेश्चन में आपको हम जो देंगे उसमें कुछ आपके नोट से भी मिलेगा, कुछ मॉडल पेपर से भी, कुछ बुक से भी, कुछ आपसे बनेगा भी नहीं। जो बात है, प्रूविंग क्वेश्चन ऐसा है कि जो कुछ दिए हुए हैं उसमें कुछ आपसे भी नहीं बनेगा, क्योंकि डिजाइन ही उस तरीके से किया कि ताकि नंबर लाए, ठीक है ना, एक क्वेश्चन ना छूटे। तो आपको इससे अच्छा होगा अगर बना सकते हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि मेरा ही प्रीमियम खरीद लीजिए, नो डाउट, आप कहीं जाइए कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बना सकते हैं तो बना लीजिए, बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज आप जो है ना, मतलब हमसे जुड़ के प्रीमियम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से हम आपको मॉडल पेपर मतलब 2 नंबरी 5 नंबरी का प्रोवाइड करेंगे, ऑब्जेक्टिव का प्रोवाइड करेंगे। आपको सिर्फ उतना करना है, और याद तो आपको करना है, एग्जाम तो आपको देना है, बाकी हमारा काम है प्रूविंग करने का, तो वो हम करेंगे, 100% करेंगे, ठीक बाबू। क्योंकि देखिए कुछ हर एक क्वेश्चन तो मान लीजिए आप मॉडल पेपर उल्टाइएगा तो आपको लगेगा मॉडल पेपर से ही दिया है, बुक से उल्टाइएगा तो बुक से देंगे, कहाँ से, वहीं से ना। आपको 10 साल का क्वेश्चन उल्टाइएगा तो आप बोलिएगा वहीं से, तो 10 साल से वही दिए हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा है आपको कि आप कहीं पे भी खोजिएगा तो नहीं मिलेगा उसका आंसर, ठीक है। गूगल पे भी खोजिएगा तो आपको कुछ से कुछ अल्टर फल्टर दे देगा। तो आपको उस तरीके से हम डिजाइन किए हैं अपना प्रूविंग वाला जो आपको बैच दिए हैं, उसमें करीब अभी जो है आपको 35+ बच्चा आपको जुड़ गया है। अभी आपको 15 दिन के अंदर, 15 दिन से ही बेच रहे हैं हम, 10 से 15 दिन के अंदर 35 बच्चा जुड़ चुका है। तो आप लोग भी आइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद आपको कॉल जाएगा, डायरेक्ट आप खरीदिएगा तुरंत कॉल जाएगा, पर्सनल कॉल जाएगा, हम कॉल करके पूछेंगे। हर एक बच्चा से पूछते हैं कि बाबू आप क्या कहाँ तक पढ़े हैं, पहले पढ़ते थे कि नहीं, आप क्या चाहते हैं, उस तरीके से हम उसको डिजाइन करके कोर्स भी भेजते हैं, ठीक। तो बाबू हमारा प्रूविंग क्वेश्चन ये है, आपको प्रीमियम ग्रुप ये है, उससे भी ज़्यादा नहीं। आप अगर मान लीजिए अपने से तैयारी कर सकते, कोई दिक्कत है, हमको कोई दिक्कत नहीं बाबू, आपकी मेरा प्रीमियम ग्रुप में जुड़ी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जुड़ी और अच्छा बात है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ नहीं जानते हैं, या फिर मान लीजिए जानते भी है लेकिन अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस पूरा बिल्डअप करना चाहते हैं, हर एक बच्चा के इंडिविजुअल टाइम से बात करना चाहते हैं हमसे, तब तो आपको इस ग्रुप में आना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर भी कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए। यहाँ तक पहुँच के कमेंट में जय मिथिला जय बिहार जरूर लिखेगा। थैंक यू सो मच।